वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की यूनिट सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे फटाफट, और आपके एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है लिसनिंग। सो फर्स्टली हमें समझना होगा कि लिसनिंग क्या है, ठीक है ना। लिसनिंग हमें समझना होगा लिसनिंग क्या है। यहाँ गिवन है लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिएक्टिंग टू अ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पीकर। देखिए लिसनिंग क्या है। लिसनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्पीकर के थ्रू जो है, स्पीकर से हम मैसेज को रिसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और उस पर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। नो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट विदाउट लिसनिंग। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि विदाउट लिसनिंग कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए लिसनिंग जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गिवन है टाइप्स ऑफ लिसनिंग में। जैसे गिवन है एक्टिव लिसनिंग। देखिए एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। देखिए ऐसा कोई लिसनिंग जिसमें हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों वे में अपीयर होते हैं, मतलब हम साथ ही, मतलब हम जो है मेंटली क्या बोला जा रहा है उससे कंसंट्रेट होकर सुनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से हम जो है अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे गिवन है एक्टिव लिसनिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग टू लिसन, ऑब्जर्विंग व्हाट वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर बीइंग सेंड। एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक ऐसा प्रैक्टिस है मतलब जिसमें हम लिसन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। हम ये ऑब्जर्विंग भी करते हैं, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे नॉन वर्बल मैसेज या कम्युनिकेशन हो, जो भी सेंड किया जा रहा है उसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। एंड देन प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। देखिए एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि जैसे हम सुनते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद इंस्टेंट हम क्या करते हैं, जो फीडबैक होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेक ऑफ शोइंग अटेंटिवनेस ऑफ द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड। कैसे करते हैं, मतलब सर को हिला करके करते हैं, ठीक है। हम अटेंटिवनेस को दिखा करके करते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग कन्वेज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। देखिए जो एक्टिव लिसनिंग होता है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसके बीच में, स्पीकर एंड लिसनर्स के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे गिवन है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। अब एक्टिव और पैसिव लिसनिंग के बीच में डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, क्या चीज़ है। एक्टिव लिसनिंग में हम कंसंट्रेट होकर किसी भी चीज़ को सुनते हैं, पैसिव लिसनिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट होकर नहीं सुनते हैं। जैसे यहाँ गिवन है एक्टिव लिसनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द थॉट और स्टेटमेंट इनटू अ क्लियर मैसेज विद फुल इन्वॉल्वमेंट फॉर्म ऑफ द लिसनर साइड। हम लिसनर्स के साइड्स के मतलब हम जो है, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है जो लिसनर्स होता है लिसनर्स के अगेंस्ट, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन जो हमारा होता है बिल्कुल वो अटेंटिवली होता है, हम कंप्लीटली जो है उसे हम सुनते हैं। जबकि पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, पैसिव लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कंज्यूमिंग द मैसेज बट देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द लिसनर साइड। लिसनर्स के साइड से हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हम दिखावे के लिए बैठे रहते हैं। आगे गिवन है ये इंटरेक्टिव होता है और ये क्या होता है, मैकेनिकल होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है कि थर्ड में रिएक्टिंग वाइल लिसनिंग। देखो एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं हम रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, लिसनिंग विदाउट रिएक्टिंग, हम सुनते जाते हैं कोई रिएक्ट भी नहीं करते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि ये जो है ये पैसिव लिसनिंग वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिंपली कि हम जो बोल रहे हैं आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट है लिसनर इज प्रेजेंट। इसमें लिसनर प्रेजेंट होता है। इसमें लिसनर क्या करता है, जो सुनने वाला होता है प्रेजेंट नहीं रहता है, बस दिखावे के लिए वो बैठा रहता है, ठीक है। वो फिजिकली प्रेजेंट रहता है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं रहता है। लिसनर्स concentrates, understand, respond and remembers the statement spoken by the speaker। स्पीकर तो जो भी चीज़ें स्टेटमेंट बोली जा रही है, लिसनर क्या करता है, उसको समझता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे रिमेंबर्स करता है। इसमें पैसिव लिसनिंग में क्या है, लिसनर थिंक्स अबाउट अदर टॉपिक्स। लिसनर क्या करता है, वो अदर टॉपिक्स पे थिंक करता है व्हाइल शोइंग दैट ही शी इज़ लिसनिंग। जबकि वो शो करता है कि नहीं वो सबको सुन रहा है, जबकि उसका माइंड कहीं और होता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है लिसनिंग चेंज फेशियल एक्सप्रेशन। लिसनिंग जो लिसनर्स होता है, लिसनर्स क्या करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करता है, रोल्स आई को रोल्स करता है, शो इंटरेस्ट शो करता है क्वेश्चनिंग करके या फिर स्माइलिंग करके। जबकि पैसिव लिसनिंग क्या होता है, जो लिसनर होता है क्या करता है, यॉन्स करता है, लुक्स हेयर एंड इधर उधर देखता है, शोइंग बोर्डम, ठीक है ना, बीइंग साइलेंट, शांत रहता है, डब बोर जैसे फील करता है। अब यहाँ पे गिवन है मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये क्या होता है देख लेते हैं, मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज एन आर्ट। लेकिन लिसनिंग क्या है, लिसनिंग एक आर्ट है। इट रिक्वायर अस टू पेशेंट। लिसनिंग के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता होती है,
एंड रिसेप्टिव, ओपन माइंड की आवश्यकता होती है, एंड नॉन जजमेंटल की आवश्यकता होती है। दोज हु कैन लिसन टू अदर, जो अच्छे से दूसरे को सुनता है, कैन लिसन टू देमसेल्फ डीपली, वो क्या कर सकता है, कैन लिसन टू देमसेल्फ, वो जो है स्वयं को भी अच्छे से सुन सकता है। जब जो दूसरे को अच्छे सुनेगा वो स्वयं को भी अच्छे से सुन सकता है। दिस इज़ द फंडामेंटल, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ नॉलेज। ये जो एक आर्ट ऑफ लिसनिंग है, ये क्या है, एक सेल्फ अवेयरनेस का फाउंडेशन है, मतलब खुद को जागरूक करने का एक आधार है, खुद को प्यार करने, मतलब खुद को लव करने का एक आधार है, और खुद के नॉलेज का एक आधार है। कौन? आर्ट ऑफ लिसनिंग। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब आप आर्ट ऑफ लिसनिंग में कैसे मास्टर होंगे? फर्स्टली मेक आई कॉन्टैक्ट, मतलब आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट आपका सही होना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, ठीक है ना, मतलब कि क्या है कि आप अगर कोई बात बोल रहा है आपके सामने, ठीक है, आप एज अ लिसनर जो है आप सुन रहे हो, ठीक है ना, स्पीकर को, तो आप इंटरप्ट नहीं कीजिए, पहले उसकी बातों को ख़त्म होने दीजिए। तो यही एक अच्छे आर्ट ऑफ लिसनिंग की जो है आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होने की प्रैक्टिस कीजिए। दैट मीन्स कि जो चीज़ें बोली जा रही है उससे आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड भी कीजिए। आगे गिवन है शो वी अंडरस्टैंड, मतलब आपको ये भी दिखाना है कि हाँ आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। अदरवाइज जो बोल स्पीकर होगा वो समझेगा कि आप उसकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो जो है इंटरेस्ट ही नहीं लेगा आपको बताने में कोई चीज़। तो अनदर ग्रेट वे टू शो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट ही पर्सन इज टेलिंग अस टू मूड नॉट। नेक्स्ट गिवन है लिसन विदाउट थिंकिंग, मतलब कि बिना कुछ सोचे आप क्या करना है, आपको स्पीकर को सुनना है, ठीक है ना। वी शुड बी होल हार्टेड, मतलब पूरे दिल से क्या करना है, लिसन करना है उसे, पूरे मैसेज को, इंटायर मतलब पूरा मैसेज को उसे सुनना है। लिसन विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट की उसे क्या करना, सुनना है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू विद होल्ड एनी नेगेटिव जजमेंट, मतलब कोई भी जजमेंट आपको नहीं देना है। वी शुड मेक इट आवर गोल टू बी ओपन माइंड, हमें ये गोल बनाना है कि ओपन माइंड होकर के क्या जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके ओपन माइंड होकर उसे क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। आगे गिवन लिसन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ गिवन है अबाउट 60 से 75% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। देखिए जब हम लोग किसी दूसरे से बात करते हैं तो क्या करते हैं, जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे होता है जो कि हम क्या करते हैं, हम जो है जिसमें बोल के नहीं करते, ठीक है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते समय 60 से 75% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ एसेंशियल टू नो व्हाट द पर्सन बॉडी इज सेइंग। ये क्या होता है, एक जो है हमारी जो बॉडी का जो जेस्चर होता है, जो हमारी बॉडी का जेस्चर होता है, जो हाव भाव होता है, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही एसेंशियल होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैसेज कम्प्लीटली। हम ये भी देखो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इशारों से समझ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव और सूटेबल इन्वायरमेंट। देखिए बातचीत करने के लिए आपको एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डेफिनेटली है कि आप जब दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो अगला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो सूटेबल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, जब हम दूसरे पर्सन को कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, उसकी बातों पर फीडबैक देंगे, तभी तो हम एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे गिवन है ऑब्जर्व अदर पीपल, दूसरे लोगों को क्या करना है, मुझे ऑब्जर्व करना है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिकम द बेटर लिसनर, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, इज़ टू ऑब्जर्व द वे पीपल, मतलब लोगों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इंटरेक्ट होना हो एक दूसरे के साथ, एंड ऑल द इरिटेटिंग एंड रूड थिंग्स दे डू, ठीक है। आगे गिवन है ट्रेड्स ऑफ ए गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसको क्वालिटी भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है अ गुड लिसनर इज समवन हु फोकसेस कंप्लीटेड ऑन व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग एंड एंगेज विद देयर आइडियाज़ इन अ थॉटफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। देखिए एक अच्छे लिसनर की ये इंडिकेशन होती है कि जो भी स्पीकर कोई भी बात को कह रहा है कंसंट्रेट होकर उसे सुनना चाहिए विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है, और उसे फीडबैक भी देना चाहिए। फीडबैक आप जो है वर्बली भी दे सकते हैं, नॉन वर्बली भी दे सकते हैं, मतलब हाँ या नहीं भी बोल सकते, या फिर अपने सर को हिला के भी दे सकते हैं। कुछ यहाँ पे ट्रेड्स या क्वालिटी गिवन है एक अच्छे लिसनर की, आई देखते हैं क्या क्या ट्रेड्स गिवन है यहाँ पे। फर्स्टली यहाँ पे गिवन है गिविंग द स्पीकर अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब कि क्या करना है, मतलब स्पीकर को क्या करना है, हमको इस तरीके से अटेंशन उसको दिखाना है कि नहीं हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली आपको सुनना भी चाहिए। एक अच्छे लिसनर की ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन भी होती है जो यहाँ गिवन है। टू बिकम अ गुड लिसनर वी शुड लिमिट एज मेनी डिस्ट्रैक्शन एज पॉसिबल एंड गिव द स्पीकर अनडिवाइडेड अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल साइलेंसिंग फोन, जैसे मान लीजिए हमें सुनना है, किसी को सुनना है तो क्या करना है, अपने फ़ोन को साइलेंस कर लेना है। टर्निंग ऑफ कंप्यूटर को ऑफ कर लेना। नॉट चेकिंग ईमेल को नहीं चेक कीजिए। कैन हेल्प अस फोकस ऑन द स्पीकर, ये क्या कर सकता है, अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो क्या होगा कि हम एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छे लिसनर का जो है ये इंडिकेशन होता है, ठीक है। आगे गिवन है यहाँ पे प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या गिवन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस लिसन। एक नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, जो हम किसी हाथ को हिला करके सर को हिला के बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, ये भी लिसन करने में
में हमको लिसन करने में हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट विदाउट हैविंग टू इंटरप्ट द स्पीकर, ये क्या करता है, हम स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करते हैं, सर को हिला करके, हाथ को हिला करके जो है हम स्पीकर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दिस कैन इंक्लूड मेंटेनिंग सफिशिएंट आई कॉन्टैक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें सफिशिएंट होते हैं, आई कॉन्टैक्ट हो गया, सेटिंग अप स्ट्रेट हो गया, स्माइलिंग व्हेन एप्रोप्रिएट, जब जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे हमें स्माइल भी करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन। देखिए जब भी आप किसी भी जो है एक अच्छे लिसनर की इंडिकेशन है कि अगर स्पीकर कोई बात कह रहा है तो आप उसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं। फर्स्टली आप हैंड को रेज कीजिए, उसके बाद जो है आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस को पूछिए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को नहीं पूछिए जो कि इरिटेट हो, जो सिली क्वेश्चन हो, जो शरारती क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं पूछना चाहिए। आगे यहाँ पे गिवन है रिकॉल प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। देखिए एक अच्छे लिसनर की ये भी इंडिकेशन है कि जो भी मतलब किसी भी टॉपिक पे जो भी चीज़ों को सुन रहा है वो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन वो उसे भी याद करे, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि पुरानी जो बातें हैं उससे रिलेट करके आगे की बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है प्रोवाइड इनपुट। इसमें क्या गिवन है, बीइंग अ गुड लिसनर मींस बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकर मैसेज एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ बेस्ट टू डू दिस वंस द स्पीकर हैज़ कंट्रीब्यूटेड एवरीथिंग दे नीडेड टू से। मतलब हमें इनपुट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। जैसे कि वो बोल रहा है कि एक अच्छे लिसनर होने का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग भी होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है स्पीकर्स मैसेज, मतलब स्पीकर के मैसेज को अंडरस्टैंड करना, समझना, और साथ ही साथ अपने फीडबैक को भी प्रोवाइड करना फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ये मैंने आपको बताया भी है कि हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ गिवन है कि लिसनिंग एंड हियरिंग ये होता है वॉलेंट्री, ये होता है इनवॉलेंट्री, ये रिक्वायर कंसिशियस एफर्ट, इसमें आपको कंसिशियस एफर्ट की रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या होती है, इसमें जो है हैपेंस ऑटोमेटिकली, ये कभी कभी ऐसे ऑटोमेटिकली होता है ये। इसमें एक्टिव प्रोसेस होता है जबकि इसमें पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें लीड्स टू लर्निंग, इसमें हियरिंग जस्ट हैपन। इसमें नीड्स कंसंट्रेशन की नीड होती है जबकि इसमें कंसंट्रेशन की नीड नहीं होती है। जैसे कि आप घर में अपने बैठे हैं, फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो क्या एक तरीके से हियरिंग है, ठीक है ना। लिसनिंग क्या होती है, जबकि फादर आपको कुछ बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिसनिंग, क्योंकि आप उन्हें कंसंट्रेटली सुनने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये टू वे प्रोसेस है, जबकि ये हियरिंग जो है ये वन वे प्रोसेस है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग लिसनिंग मोड, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग टाइप्स ऑफ लिसनिंग। आगे यहाँ पे गिवन लिसनिंग मोड में क्या क्या चीज़ें गिवन है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। द बेस्ट कम्युनिकेटर लिसन विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू इंश्योर। देखिए जो एक बेस्ट कम्युनिकेटर होता है कि वो क्या करता है, वो जो है बहुत ही कंसंट्रेट होकर, मतलब राइट फ्रेम ऑफ माइंड के राइट फ्रेम को, मतलब कि राइट माइंड को करके जो है क्या करता है, वो इंश्योर होता है, ठीक है, सुनता है। दैट दे मैक्सिमाइज देयर कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कि वो अपने जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बना सके, ठीक है ना। वी कॉल दिस लिसनिंग मोड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग मोड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो लिसनिंग मोड समझ में आ गया कि लिसनिंग मोड क्या गिवन, फिर से देख लेते हैं कि द बेस्ट कम्युनिकेटर लिसन विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू इंश्योर। जो एक अच्छा लिसनर्स होता है, एक अच्छा जो कम्युनिकेटर्स होता है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल राइट माइंड फ्रेम से जो है क्या करता है, वो किसी चीज़ को इंश्योर होता है वो, ठीक है ना। और क्या करता है, वो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बनाता है, ठीक है ना, जिसे को हम क्या कहते हैं, लिसनिंग मोड्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग मोड गिवन है। जैसे यहाँ फर्स्ट गिवन है यहाँ पे डिसएंगेज्ड, इसमें क्या गिवन है, इन दिस लिसनिंग मोड ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट। इस प्रकार के लिसनिंग मोड पे क्या होता है, बॉडी प्रेजेंट होता है बट द माइंड इज नॉट। बॉडी प्रेजेंट होता है बट माइंड प्रेजेंट नहीं होता। एक तरीके से हम कह सकते हैं पैसिव लिसनिंग का ये जो है रिलेट कर रहा है। वी हियर द वर्ड्स, हम वर्ड्स को सुनते तो हैं, दैट द पर्सन इज सेइंग एंड कैन इवन रिपीट देम बट वी आर नॉट रियली लिसनिंग, लेकिन हम उसको सही से सुन नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब दिखाने के लिए जो स्पीकर को कहते हैं कि हाँ समझते कि हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज द माइंड इज ऑन समथिंग एल्स, क्योंकि माइंड वहाँ पे होता ही नहीं है भाई, हम फिजिकली वहाँ पे अपीयर हैं। दूसरा होता है कॉम्पिटेटिव, ठीक है, लिसनिंग मोड। इसमें क्या होता है, इन दिस लिसनिंग मोड वी लिसन विद द इंटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के लिसनिंग में हम क्या करते हैं, हम इंटेंशन के साथ सुनते हैं, ऑफ टॉपिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, मतलब दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लिसनिंग मोड, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्बेटिव लिसनिंग मोड में क्या गिवन है, दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव मोड, ये एक आर्गुमेंटेटिव मोड होता है। वी लिसन फॉर फ्लॉज और वीकनेस, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है वीकनेस एंड फ्लॉज चीज़ को
क्या करते सुनते हैं, इन वॉट इज़ बीइंग सेड जो भी कहा जाता है, एंड वेट फॉर एन ओपनिंग टू पॉइंट देम आउट। और हम क्या करते हैं, हम एक जो है पॉइंट आउट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वेट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बेटिव। नेक्स्ट होता है पैसिव, इसमें क्या होता है, इन दिस मोड वी लिसन केयरफुली, हम इसमें जो है केयरफुली सुनते हैं, एंड सीक टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करते हैं। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस और वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको डिफाइन भी कर दिया कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, ये सभी मोड ऑफ लिसनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंस है, क्या है, टेकिंग इफेक्टिव नोट्स इन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टडी। देखिए नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग जो है किसी भी लेक्चर या फिर ट्यूटोरियल्स में एक बहुत ही इसेंशियल स्किल्स होता है ये स्टडी के लिए। गुड नोट टेकिंग अलाउ अ परमानेंट रिकॉर्ड। देखो एक जैसे आप टीचर्स क्लास में लेक्चर दे रहा है, आप कोई चीज़ को लिख रहे हैं, तो ये क्या है, नोट टेकिंग है। नोट टेकिंग क्या होता है, जो है हम किसी भी परमानेंट रिकॉर्ड में जो भी चीज़ें नोट डाउन कर ली उसको रखते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर में काफ़ी काम दे सकता है। दैट वी कैन इंटीग्रेट विद आवर ओन राइटिंग एंड यूज़ ऑफ एग्जाम रिवीजन के लिए भी हम इसको एग्जाम रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ गिवन है सम की वे ऑफ लिसनिंग इफेक्टिवली एंड टेकिंग नोट्स, और कुछ की है यहाँ पे किसके लिए, लिसनिंग इफेक्टिवली के लिए एंड टेकिंग नोट्स के लिए। जैसे यहाँ गिवन है राइटिंग फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंस, हमें क्या करना, फ्रेजेस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब स्पीकर बोलता है बहुत तेज बोलता है वो, ठीक है ना, तो राइटिंग फ्रेज में लिखना चाहिए, हमें फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो आप मिस हो जाएगा नोट टेकिंग के समय। सो वी शुड ओनली रिकॉर्ड द कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, दैट वी नीड टू गेट द आइडिया ऑफ द पॉइंट, जिससे कि हम जो है पॉइंट ऑफ आइडिया को हम समझ सकें। आगे गिवन है यहाँ पे टेकिंग नोट्स इन आवर ओन वर्ड्स। देखो जब भी टेकिंग नोट्स मतलब कोई भी पर्सन बोल रहा है तो उसे मतलब उसके वर्ड्स में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि समझना आपको है, ठीक है ना, और रिकॉर्ड तो आपको रखना है फ्यूचर के लिए, तो उसे अपने ओन वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ गिवन है वी शुड पैराफ्रेज व्हाट वी हियर, मतलब कि हमें जो है अपने अकॉर्डिंग पैराफ्रेज करना चाहिए जो भी हम कुछ सुनते हैं। इट मेक्स सेंस टू अस, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट वी हियर, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है वी शुड स्ट्रक्चर आवर नोट्स विद हेडिंग। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड, जैसे आप किसी भी नोट्स को बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप स्ट्रक्चर उसको बनाइए, जैसे आप जो है हेडिंग उसमें अच्छे से लिखिए, ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग लिखिए, उसके बाद जो है नंबर्ड लिस्टेड कीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग नोट टेकिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है और आपके अकॉर्डिंग ये सही रहता है। आगे गिवन है कोड नोट्स, जैसे कि आप कोड नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी शुड यूज़ कलर एंड सिंबल टू मार्क स्ट्रक्चर एंड एम्फेसिस, ठीक है, इस तरीके का जो है कोड नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप। अंडरलाइन, सर्कल, स्टार एक्सेट्रा, ठीक है, तो किसी भी की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन हो गया, फिर अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल हो गया, उसके लिए आप अंडरलाइन, सर्कल या स्टार एक्सेट्रा इस सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे गिवन है इफ़ वी मिस समथिंग, ठीक है, इसमें क्या गिवन है वी शुड राइट कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स लिखना चाहिए, स्कीप अ फ्यू स्पेसेस, कुछ फ्यू स्पेस भी हमें छोड़ना चाहिए, एंड गेट इन्फॉर्मेशन लेटर, लीव अ स्पेस ऑन द पेज फॉर आवर ओन नोट्स एंड कमेंट्स। आगे यहाँ पे गिवन है टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के कितने टाइप्स है ये देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग, जैसे व्हेन वी वांट टू लर्न समथिंग, जब हम किसी को सुनना चाहते हैं, वी यूज इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग, हम किसका यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग का यूज़ करते हैं, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए। इट यूजुअली टेक्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, इसके लिए क्या चाहिए, बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन का लेवल चाहिए, टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ लिसनिंग, इस प्रकार के लिसनिंग को परफॉर्म करने के लिए। आगे यहाँ पे गिवन डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इसमें क्या गिवन है देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द फर्स्ट लिसनिंग टाइप दैट वी आर बॉर्न विद। देखिए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ऐसे ये फर्स्ट टाइप का जो है लिसनिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बॉर्न होते हैं, ठीक है ना, बॉर्न के होते हैं, मतलब बॉर्न का मतलब यहाँ पे आगे गिवन है इंस्टीड ऑफ रिप्लाइंग ऑन वर्ड, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यूजेस टोन ऑफ वॉइस। इसमें क्या होता है, हम टोन ऑफ वॉइस का यूज़ करते हैं, वर्बल क्यूज का यूज़ करते हैं, और अदर चेंजेस, साउंड में अदर चेंजेस भी लाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मेल और फीमेल का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है बायस्ड लिसनिंग। अब बायस्ड लिसनिंग को देख लेते क्या होता है। बायस्ड लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव, ये इसको बायस्ड लिसनिंग हम लोग सेलेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। समवन हु यूजेस बायस्ड लिसनिंग विल ओनली लिसन फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए बोल रहा है कि समवन कुछ जो है बायस्ड लिसनिंग का यूज़ करते हैं वो क्या करेंगे, विल ओनली लिसन फॉर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे, ठीक है ना। दैट दे स्पेसिफिकली
वांट टू हियर, जो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को सुने जिसे वो सुनना चाहते हैं। दिस लिसनिंग प्रोसेस कैन लीड टू अ डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसका डिस्टॉर्शन होता है, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ बंदा वही बात सुनता है जिसको जो उसके काम की होता है और चीज़ों को स्किप कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपैथेटिक लिसनिंग, ये क्या होता है? सिंपैथेटिक लिसनिंग इज ड्राइवन बाय इमोशन, ये इमोशन से जो है लिया गया है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, मतलब इसमें क्या होता है कि वर्ड्स के थ्रू जो है हम मैसेज को स्पीक करने के बजाय क्या करते हैं, द लिसनर फोकस ऑन द फीलिंग, लिसनर क्या करता है, फीलिंग पे फोकस करता है, इमोशन पे फोकस करता है, किसके, स्पीकर के। बाय यूजिंग सिंपैथेटिक लिसनिंग वी कैन प्रोवाइड द सपोर्ट द स्पीकर नीड, हम सिंपैथेटिक लिसनिंग का यूज करके जो है स्पीकर के नीड को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें गिवन आई देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज यूजुअली डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड, इस टाइप की जो लिसनिंग होती है वो जो कि शुरुआती जो बचपना होती है उसमें डेवलप्ड हो जाती है। पीपल यूज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग यूजिंग वर्ड्स, लोग ये समझने की, कॉम्प्रिहेंस करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है अपने वर्ड्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। आगे यहाँ पे गिवन है एम्पैथेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ यूजफुल टू हेल्प अस टू सी फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो होता है ये दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। यूजिंग दिस टाइप ऑफ लिसनिंग, इस टाइप के लिसनिंग का यूज करके क्या करते हैं, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या करते हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। एज दे आर स्पीकिंग, जैसे कि वो स्पीकिंग करते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू इमेज आवर सेल्फ, हम क्या कर सकते खुद को भी जो है इमेज करने की, अपने खुद को भी इमेजिन करने की कोशिश करते हैं इन द अदर पर्सन शू, मतलब दूसरे व्यक्ति के उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यहाँ पे जो अदर पर्सन शू का मतलब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। आगे गिवन है यहाँ पे क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या चीज़ें गिवन है, इफ़ वी नीड टू एनिवल कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इफ़ वी नीड टू इफ़ वी नीड टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है हम क्या करते हैं, वी विल नीड टू यूज़ क्रिटिकल लिसनिंग, हम उस समय क्रिटिकल लिसनिंग का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल लिसनिंग इज क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंस, क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंस। व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क, मतलब जब किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए जो है कोई भी जो है चीज़ों को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, कहाँ पे हो, किसी वर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है क्रिटिकल लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही क्रूशियल है। आगे यहाँ पे गिवन है लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेट टॉक, ठीक है ना। अभी टेट क्या पहले पूछ लिया था कि टेट किस पे स्टैंड है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। गिवन यहाँ पे टेट टॉक्स आर द टॉक्स डिलीवर्ड बाय वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। टेट टॉक क्या होता है, एक ऐसा टॉक होता है जो कि एक्सपर्ट्स इसको डिलीवर करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं। ऑन ए वैरायटी ऑफ डोमेन्स फ्रॉम ऑल एरियून द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड मतलब इंटायर वर्ल्ड में जो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसमें जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं। दिस टेट टॉक्स आर हाईली फॉर्मल इन नेचर, ये जो टेट टॉक होता है ये नेचर में काफ़ी हाईली फॉर्मल होता है। एंड फीचर अमेजिंग स्पीकर्स नॉट ओनली विथ एक्सपर्टाइज इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स बट ऑल्सो विथ इम्पैक्टफुल पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये इम्पैक्टफुल पब्लिक स्पीकिंग भी वो स्किल्स भी है। कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है ये। एंड कमांड ओवर वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स, और क्या करता है वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स पे क्या करता है, कमांड भी करता है। दीज आर इमेंसली हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग वर्बल, ये क्या करता है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स यूजिंग टेट टॉक। टेट टॉक का यूज करके हम किस तरीके से जो है लिसनिंग स्किल को यूज इम्प्रूव कर सकते हैं। टेट टॉक कैन बी यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल। टेट टॉक क्या है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने लिसनिंग स्किल को क्या करते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके कर सकते हैं, ये टेक्निक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है लिसन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, मतलब हमें क्या करना है, बिल्कुल माइंड में एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करना है, मुझे सुनना है, ठीक है ना, कि क्या उसका उद्देश्य है। आगे यहाँ पे गिवन है लिसन विद नो डिस्ट्रैक्शन, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको मतलब डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको नहीं सुनना है। ऑब्जर्व मेटा कम्युनिकेशन, उसके बाद लिसन विद अ नोटबुक, नोटबुक को आपको क्या करना है, नोटबुक के साथ आपको सुनना है, आपके हाथ में पेन होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। यूज
यूज सबटाइल्स ऑन ऑफ स्विच, मतलब आपको सबटाइल्स का भी यूज़ करना है, रिड्यूस, रिफ्रेज, रिसाइट एंड रिफ्लेक्ट, इन सभी का आपको यूज़ करना है टेड टॉक को इफेक्टिव बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे गिवन है मेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ें होती है। मेटा कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन, पिच, पॉसेस, एम्फेसिस एंड इंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आइज कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, स्पेसेस एक्सेट्रा, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे आइए देख लेते हैं सम एफिशिएंट वेज टू यूटिलाइज टेड टॉक, मतलब हम टेड टॉक को किस तरीके से जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ इसकी एफिशिएंट वेज गिवन है। जैसे वॉच द वीडियो मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा बार क्या करना है, वीडियो को देखना है। नेक्स्ट गिवन है ऑब्जर्व न्यू वोकैबुलरी, नए वोकैबुलरी को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे गिवन है ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग, ये क्या होता है, ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग, लिसनिंग टू द ऑडियो वाइल रीडिंग द ऑडियो स्क्रिप्ट। देखिए क्या होता है, विल हेल्प अस गेट अ सेंस ऑफ हाउ questions are spaced out as well as learning some useful common expression that are frequently used in listening test। ठीक है, तो ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग क्या होता है, जैसा कि ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है इसी से पता चल जा रहा है कि ऑडियो लिसनिंग मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग के साथ हमें क्या करना है, ऑडियो लिसनिंग करना है। ठीक है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि लिसनिंग टू दी ऑडियो वाइल रीडिंग ऑडियो स्क्रिप्ट। देखो क्या करते हैं हम, जब ऑडियो स्क्रिप्ट को रीडिंग के दौरान क्या करते होना है, हमें जो है ऑडियो को लिसनिंग करते हैं। विल हेल्प अस, क्या करता है, ये हेल्प करता है, किस में करता है हेल्प, गेट अ सेंस ऑफ हाउ क्वेश्चन आर स्पेस्ड आउट, कि किस तरीके से क्वेश्चन स्पेस्ड आउट होता है। इसके साथ ही साथ लर्निंग सम यूजफुल कॉमन एक्सप्रेशन, इसमें हम कुछ कॉमन एक्सप्रेशन को भी सीखते हैं, दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन लिसनिंग टेस्ट, जो कि इसका लिसनिंग टेस्ट में इसका फ्रिक्वेंटली यूज भी किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग स्टाइल। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किसी भी वर्ड्स को स्पीक करना है, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन, प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा वे है जिसमें हम किसी वर्ड्स या लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज करेक्ट स्ट्रेस, ये क्या होता है, ये करेक्ट स्ट्रेस के यूज करने की एक एबिलिटी है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना, जिससे राइदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ वर्ड इज स्पोकन लैंग्वेज। अब यहाँ पे गिवन है जो है आर्टिकुलेशन। अभी आर्टिकुलेशन क्या होता है देख लेते हैं। आर्टिकुलेशन कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग साउंड थ्रू द मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, मतलब आर्टिकुलेशन को हम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, आर्टिकुलेशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, मतलब कि साउंड को मेकिंग करने के लिए किसके थ्रू, मतलब स्पीच ऑर्गन, मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन के थ्रू जो है हम साउंड को क्या कर सकते हैं, हम उसको साउंड को मेकिंग कर सकते हैं। तो उसी के वे में जो है आर्टिकुलेशन को डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स एन इंडिविजुअल कैन चेंज द स्पीच साउंड, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, स्पीच साउंड को चेंज कर सकता है। दैट ही मेक्स बाय मूविंग हिज टीथ, अपने टीथ को क्या करता है, मूव करके, अपने लिप्स को मूव करके, अपने टंग को मूव करके, तो ये वो क्या होता है, आर्टिकुलेशंस। तो हम कह सकते हैं जब हम जो है बोलते समय अपने टीथ एंड लिप्स एंड टंग का यूज करके जो है हम जब किसी भी साउंड्स को जो है हम चेंज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। आगे यहाँ पे गिवन है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन में डिफरेंस क्या है। आर्टिकुलेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ स्पीच ऑर्गन, हम क्या करते हैं इसमें हम स्पीच ऑर्गन्स का यूज करते हैं जिसको आर्टिकुलेशन रिफर करता है, जैसे कि टंग, जॉ, लिप्स एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू द वे वर्ड्स नीड टू साउंडेड वाइल स्पीकिंग। प्रोनाउंसिएशन किसको रिफर करता है, मतलब कि किसी भी वर्ड्स को हमें नीड, मतलब उसकी जो साउंडेड है, जो उसकी साउंड है वो कैसा होना चाहिए, वो नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा जिस वर्ड्स की नीड होगी उस अकॉर्डिंग हम साउंड देंगे। जैसे एस एच ई शी, अगर लड़की है तो हम एस एच ई शी बोलेंगे, जबकि एस डबल ई सी बोलेंगे कब, देखने के लिए। तो ये होगा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आगे यहाँ पे गिवन है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज मोर इंडिविजुअलाइज्ड where it concentrates on the individual making sound। आर्टिकुलेशन ज़्यादा जो है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ठीक है ना। और जबकि प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रोनाउंसिएशन इज मोर अबाउट हाउ syllable ऑफ वर्ड नीडेड टू बी सेड, फोकसिंग ऑन rhythm, stress एंड इंटोनेशन। प्रोनाउंसिएशन जो है ये ज़्यादा किसके बारे में बताता है, मतलब कि किसी भी वर्ड्स में कितने syllables का यूज़ किया गया है, जिसको जो है कहने की, जो इसको rhythm के समय फोकसिंग करने की ज़रूरत होती है, इंटोनेशन के समय फोकसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे गिवन है
इन आर्टिकुलेशन फोकस इज ऑन द क्वालिटी, आर्टिकुलेशन में किस पे, क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्लैरिटी फोकस किया जाता है, शार्पनेस पे फोकस किया जाता है, किसके, सब स्पीच के, ठीक है ना। इन प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में फोकस किस पे किया जाता है, ऑन द वे ऑफ वाइल द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर मेड टू साउंड व्हेन स्पीकिंग, मतलब जो आप किसी भी साउंड को जो है स्पीकिंग करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में जो है प्रोनाउंसिएशन को फोकस किया जाता है। आगे यहाँ पे गिवन स्पीकिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आई देख लेते हैं। स्पीकिंग स्टाइल इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, स्पीकिंग स्टाइल किसका सेट है, ये प्रॉपर्टीज का सेट, किस प्रॉपर्टीज का सेट है, बाय विच वी कैन लिंक स्पीच टू अ सर्टेन कम्युनिकेटिव सिचुएशन, जिसमें क्या कर सकते हैं हम जो है स्पीच को जो है एक सर्टेन कम्युनिकेटिव सिचुएशन में लिंक कर सकते हैं। जैसे वेरियस स्पीकिंग स्टाइल, बहुत से स्पीकिंग स्टाइल, जैसे यहाँ पे नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल, नेगोशिएट करना, ठीक है ना, मतलब किसी को राजी करना, मनाना, इसको बोलते हैं नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल। एंड इंस्ट्रक्टिव, जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्रिसिएटिव को मतलब जिसमें हम लोगों की तारीफ करते हैं। उसके बाद परसेसिव स्पीकिंग स्टाइल, मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टाइल, तो ये डिफरेंट टाइप के स्पीकिंग स्टाइल आगे गिवन है यहाँ पे। कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल एंड फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल। उसके बाद इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल है, पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल है जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं। उसके बाद सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल, जैसे हम जो कोई सेरेमनी, जो कोई समारोह होता है उसके हम जब करते हैं स्पीकिंग स्टाइल। आगे गिवन इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल हो गया है। उसके बाद इंक्विजिटिव स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है। तो ये सभी जो है स्पीकिंग स्टाइल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, नेगोशिएटिव स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ मेकिंग नेगोशिएशन, मतलब लोगों को नेगोशिएट करने के लिए, राजी करने के लिए, ठीक है ना। जैसे दो पर्सन में डिस्प्यूट हो गया तो उन दोनों में जो है नेगोशिएट करने के लिए हम नेगोशिएटिंग स्पीकिंग का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्टिव स्पीकिंग स्टाइल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एट द टाइम ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन के समय, जैसा कि मैंने भी बताया। एप्रिसिएटिव का कब होता है, स्टाइल इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग, जब हम किसी की अप्रिसिएशन करते हैं। उसके बाद परसेसिव स्टाइल स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ कब होता है, किसी को ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टाइल कब अडॉप्ट किया जाता है, जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं, लिसनर्स को जो इंस्पायर करते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल का यूज कब होता है, कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल का कब यूज कब होता है, यूज इन केस ऑफ मेकिंग कंसल्टेशंस को बनाते समय, ठीक है ना, उस केस में कंसल्टेटिव स्पीकिंग का जो है यूज़ किया जाता है। फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल एज द नेम फॉलोज सम कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट के समय जो है फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल होती है। जैसे हम किसी भी जो फॉर्मल जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हम इस फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल जैसे कि क्या होता है कि अम्ब्रेला टर्म ऑफ वेरियस स्टाइल विच डोंट फॉलो, यानी किसी भी हम इसमें कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करते, किसी भी नियम को नहीं फॉलो करते हैं, हम जो मर्जी बोल देते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड, फैमिली में, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ की पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल क्या होता है, इज़ द मोस्ट नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग विच जनरली अकर्स अमंग फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है, क्लोज फ्रेंड के बीच में होता है, रिलेटिव के बीच में होता है। उसके बाद जो है हमें कह सकते हैं कि इनफॉर्मल स्पीकिंग एंड पर्सनल स्पीकिंग थोड़ा सा क्या है कि ये जो है एक दूसरे को रिलेट कर सकता है, थोड़ा सा माइनर। एंड सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल में क्या होता है, अगेन एज द नेम, जैसा कि नेम से ही सजेस्ट किया जा रहा है कि फेस्टिवल, पार्टी, सेरेमनीज एंड फंक्शंस में जो हम स्पीकिंग करते हैं, सेरेमोनियल जो है स्पीकिंग स्टाइल हो जाएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल क्या है, इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल में क्या होता है, इसमें क्या अडॉप्ट की जाती है, एट द टाइम ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस, जब हम ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो हम इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंक्विजिटिव स्पीकिंग स्टाइल किस पे फोकस किया जाता है, ऑन मेकिंग इंक्वायरीज जब कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ को जब हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एट द टाइम गिविंग इंस्ट्रक्शन देने के टाइम भी जो है इंक्विजिटिव स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कंटेंट एंड सीक्वेंस। अभी कंटेंट एंड सीक्वेंस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ गिवन वाइल स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ मैटर पे जो है कि पेपर हम जो है बात करते हैं या फिर बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे कंटेंट कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि इस कंटेंट या टॉपिक। सीक्वेंसिंग क्या होता है, सीक्वेंसिंग बिकम एन इंपॉर्टेंट स्टेप, एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो है स्टेप होता है, स्पेशली इफ अ लॉट ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर टू बी कन्वेड। होता क्या है कि जब हम किसी भी बहुत से ढेर सारे इंफॉर्मेशन को हम कन्वीट करते हैं, हमें डिलीवर करना होता है, तो हम उसे सीक्वेंस में रखते हैं, मतलब कि हम ऑडियंस एंड खुद के जो है सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, उससे हम सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंसिंग वर्ड्स आर फ्रेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि हम किसी भी वर्ड्स एंड फ्रेज को सीक्वेंस करने के को हम 4 टाइप में जो है 4 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले यहाँ गिवन जैसे गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गिवन है, जैसे सीक्वेंसिंग यूज्ड
सीक्वेंसिंग यूज इन द बिगनिंग लाइक जैसे सीक्वेंसिंग जब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस, उसे आगे गिवन है इन द बिगनिंग, वंस अपॉन अ टाइम या वन डे एक्सेट्रा. सीक्वेंसेस यूज्ड इन द मिडिल लाइक देन जैसे कि मीन वाइल, आफ्टर दैट इसके बाद, लेटर इसके बाद, नेक्स्ट एक्सेट्रा. ये क्या है? सीक्वेंसिंग है. ठीक है, आगे गिवन है सीक्वेंसिंग यूज्ड फॉर इंटरप्शन. सीक्वेंसिंग इंटरप्शंस के लिए भी यूज कर, जैसे सडनली अचानक, ऑल ऑफ अ सडन या बट देन. नेक्स्ट गिवन है सीक्वेंसेस यूज्ड इन द एंड लाइक आफ्टर वर्ड इसके बाद, या इन द लास्ट में, लास्टली, बाय द एंड, आफ्टर ऑल. ठीक है. Content sequencing involve the efficient ordering of the complete content in order to improve learners understanding. देखिए content sequencing में क्या, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इसमें efficient ordering of complete content जो है, complete content इन्वॉल्व होता है, जो कि एक efficient ordering में होती है, जिससे कि जो listeners है वो अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सके, वो इम्प्रूव कर सके. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. ये सेकेंड आपका यूनिट कंप्लीट हुआ.